वेलकम बैक टू माय चैनल। 69,000 भर्ती के शेष अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग सेंटर की मंजूरी। 13 जिलों की 6 जातियां एसटी वर्ग में आएंगी। निजी स्कूलों से जुड़ेंगे सरकारी विद्यालय। ये महत्वपूर्ण हेडलाइंस हैं और इन्हीं को आप विस्तारपूर्वक वीडियो में देखेंगे। 13 जिलों की 6 जातियाँ अब आएंगी देखिए एसटी वर्ग में। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख रविंद्र नाइक द्वारा सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों के लिए जारी आदेश में कहा गया कि 13 जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जनजाति और बाकी 62 जिलों को गोंड को बगैर किसी अड़चन के पहचान के समुचित दस्तावेज दिखाने पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति और बाकी 62 जिलों में गोंड को बगैर किसी अड़चन के पहचान के लिए समुचित दस्तावेज दिखाने पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया गया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण रविंद्र नायक ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के लिए आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रविंद्र नायक द्वारा आदेश जारी किया गया। कहा गया कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में रहने वाली गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और 62 अन्य जिलों में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रायः राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमानी करते हुए बिना किसी कारण आधारहीन मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर उक्त जातियों को जाति प्रमाण पत्र से वंचित किया जा रहा है। इस वजह से इन जातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड को अनुसूचित जनजाति और बाकी 62 जिलों में गोंड को बगैर किसी अड़चन की पहचान के लिए समुचित दस्तावेज दिखाने पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य की अभिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाते हुए उसके संसाधनों में बढ़ोतरी कर दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि अभिसूचना मुख्यालय के अंतर्गत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना को मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है। इस कार्य के न्यूज एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर तथा डाटा बेस्ड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में प्रबंधन सेवा के तहत परामर्शदाता एवं कार्यदात्री संस्था के रूप में NISG को नामित किए जाने की स्वीकृति सरकार ने दे दी। बता दें कि NISG ने केंद्र सरकार के द्वारा सृजित गैर लाभकारी संस्था है जो केंद्र तथा प्रदेश सरकारों के विभिन्न विभागों में स्मार्ट गवर्नमेंट में सहयोग प्रदान करती है। इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिश के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा 2002 में कंपनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। अवनीश अवस्थी ने बताया कि इसकी स्थापना से अभिसूचना विभाग के स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन में व्यय की बचत होगी। साथ ही विश्वसनीय एजेंसी द्वारा गुणवत्तापरक ढंग से कार्यों का संपादन कराया जा सकेगा। यह संस्था NISG अभिसूचना विभाग के तहत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, न्यूज एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर तथा डाटा बेस्ड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के अधिष्ठापन, क्रियान्वयन, सिक्के प्रबंधन सेवा के संबंध में परामर्शदाता और कार्यदायी संस्था के रूप में नामित की गई है। निजी स्कूलों से जुड़ेंगे सरकारी विद्यालय, किया जाएगा सहयोग। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वैसे तो कई कदम उठाए हैं। इससे फिलहाल जो खास है उसमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ जोड़ने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल किसी निजी स्कूल के साथ संबंध किया जाएगा और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही एक दूसरे से बेहतर कामकाज को भी अपनाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दूसरा जो कदम उठाया गया वो विद्यांजलि योजना का नया चरण है। इसमें कोई भी शिक्षित या हुनरमंद व्यक्ति अब स्वयंसेवक के रूप में स्कूलों के साथ जुड़कर नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में मदद करेगा। इसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, खेल क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं और साथ ही साथ सेवानिवृत्त शिक्षक कोई भी हो सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ साथ किस क्षेत्र से जुड़े हैं इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर ज़रूरतमंद स्कूल ऐसे लोगों को खुद ही अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने या विशेष कक्षा लेने के लिए आमंत्रित करेगा। 13 जिलों की 6 जातियाँ अब आएंगी देखिए ST वर्ग में। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख रविंद्र नाइक द्वारा सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों के लिए जारी आदेश में कहा गया कि 13 जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जनजाति और बाकी 62 जिलों को गोंड को बगैर किसी अड़चन के पहचान के समुचित दस्तावेज दिखाने पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति और बाकी 62 जिलों में गोंड को बगैर किसी अड़चन के पहचान के लिए समुचित दस्तावेज दिखाने पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया गया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण रविंद्र नायक ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के लिए आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रविंद्र नायक द्वारा आदेश जारी किया गया। कहा गया कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में रहने वाली गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और 62 अन्य जिलों में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रायः राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमानी करते हुए बिना किसी कारण आधारहीन मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर उक्त जातियों को जाति प्रमाण पत्र से वंचित किया जा रहा है। इस वजह से इन जातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड को अनुसूचित जनजाति और बाकी 62 जिलों में गोंड को बगैर किसी अड़चन की पहचान के लिए समुचित दस्तावेज दिखाने पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है।